किसी ने सच ही कहा है कि जो बच्चे होते हैं वे एक कोरे कागज़ के समान होते हैं। कोरे कागज़ पर जैसा हम लिखते हैं वैसा ही उस पर लिख जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि एक विधवा महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 29 साल की होती है और उसकी एक जान पहचान एक नाबालिग लड़के से हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल की होती है। वे आपस में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, फिर वह आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर जो विधवा महिला होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वह उससे शादी के लिए कहती है, पर जो नाबालिग लड़का होता है वो शादी करने से डायरेक्ट इनकार कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है पलवल और इसी का एक थाना लगता है चांदहट। एक विधवा महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 29 साल की होती है। उसकी शादी के हुए 10 साल हो जाते हैं और शादी के बाद वह 2 बच्चों की मां बन जाती है। करीब 4 साल के बाद करंट लगने से उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद वह पलवल में रहने के लिए एक किराए का मकान ले लेती है और वह उसमें रहने लगती है। फिर उसकी जान पहचान एक नाबालिग लड़के से होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल की होती है। वह उसकी जान पहचान हो जाती है। लड़का उस महिला के घर आने जाने लगता है और लड़का और वह विधवा महिला दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। वह विधवा महिला होती है उस नाबालिग लड़के को उकसाने लगती है, उसे अपने जाल में फंसाने लगती है। फिर यह दोनों लोग एक साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद और करीब 1 साल के बाद लड़का और उस महिला के बीच संबंध बन जाते हैं। विधवा महिला उस नाबालिग लड़के का जबरदस्ती से शारीरिक शोषण करती है, उससे संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद वह विधवा महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह विधवा महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और वह विधवा महिला उस लड़के पर दबाव बनाना शुरू कर देती है, जो नाबालिग लड़का होता है वह डिप्रेशन में चला जाता है। विधवा महिला उस नाबालिग लड़के पर शादी का दबाव बनाती है, तभी जो नाबालिग लड़का होता है वह शादी करने से फौरन इनकार कर देता है। तभी विधवा महिला उस नाबालिग लड़के पर रेप करने का आरोप लगाती है और आरोप लगाने के बाद वह उस पर एक केस दर्ज करवा देती है। और यह घटना सितंबर 2019 की होती है। पुलिस जो होती है वो लड़के से पूछताछ करने लगती है और पूछताछ करने के बाद जो गलती होती है वह उस महिला की निकलती है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस 12 जनवरी को उस विधवा महिला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करती है। और फिर पुलिस जो होती है वह इस मुकदमे की जांच करना शुरू कर देती है और एएसआई अंजू देवी इस मुकदमे की जांच कर रही होती हैं। अंजू देवी कहती हैं कि महिला ने सितंबर 2019 में एक केस को दर्ज करवाया था, क्योंकि लड़का जो होता है वह नाबालिग होता है, इसीलिए उस नाबालिग लड़के को रिहा कर दिया जाता है। इसी महीने जनवरी 2020 में इस विधवा महिला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। महिला आरोपी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस जो होती है वह महिला को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात करती है। वाकई इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।